नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हथियारों के दम पर यूक्रेन को कब्जाने की तमाम कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद अब रूस नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जा किए गए क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू किया है। ईरान में हिजाब विवाद किस कदर बढ़ गया है कि अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने CNN की महिला पत्रकारों को न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से शर्त रखी गई थी कि महिला पत्रकार हिजाब पहनेंगी तो ही वे उनसे बातचीत करेंगे। महिला पत्रकार इस शर्त पर नहीं मानी तो ये इंटरव्यू भी नहीं हुआ। फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटोज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ठीक से काम नहीं करने की बात सामने आई है। गुरुवार रात कई यूजर्स ने कहा उन्हें इंस्टाग्राम चलाने में दिक्कत हो रही थी। वेबसाइट और सर्विसेज की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने वाले डाउन डिटेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है। और अब बढ़ते हैं राष्ट्र की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 यानी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा को खत्म करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं को दशहरा अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपने पारिस्थितिक तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगली क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी के बीच राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा, मैं इस चुनाव के लिए नामांकन करूंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। और अब बात करते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत बिहड़वी गांव में पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली है। मृतक प्रीति पत्नी विनोद कुमार व विनोद कुमार पुत्र विक्रम सिंह गांव बिहड़वी डाकघर सुलखान तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रहने वाले थे। विनोद कुमार राज्य बिजली बोर्ड में टीममेट के पद पर सेवारत था। विनोद और प्रीति की शादी को अभी 1 साल हुआ था। दोनों ने बुधवार रात को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मांगे पूरी नहीं होने से भड़क गए हैं। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 24 व 26 सितंबर को प्रदेश भर के सभी 450 जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के थाना कुल्लू के अंतर्गत मणिकरण घाटी के नैनासेरी में 11 साल की बच्चे की पानी से भरे एक टैंक में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बच्चा बगीचे में खेल रहा था। इसी दौरान पानी से भरे एक टैंक में डूब गया। बच्चे के पानी में डूबने से गांव में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना 2022 यानी प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 3 जिलों के SP सहित 13 IPS अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए जहां पहले केवल राहुल गांधी का ही नाम सुझाया जा रहा था, वहीं एक एक करके कई नाम अब सामने आने लगे हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। राजधानी शिमला के अक्ष में पुनः हवाई सेवा का आकाश खुल रहा है। इस बार नवरात्र के पुण्य अवसर पर हिमाचल को ये सौगात मिल जाएगी। इस लेख को हिमाचल उतरते जहाज शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर में गांधी जयंती विवाद, कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। नई खेल नीति क्रियान्वित करो, भूपेंद्र सिंह का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में रोने के फायदे, पूरन शर्मा का लेख छपा है। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस वक्त जूनियर एसोसिएट के 5008 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों के लिए इसमें हिस्सा लेने का आखिरी मौका है। दरअसल इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2022 से ही शुरू हुई है और ये 27 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इसलिए एसबीआई में क्लर्क बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए आवेदन कर देना चाहिए। क्लर्क की इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही उनकी न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम उम्र में छूट का लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती से जुड़ी जानकारी सभी अभ्यर्थी ले सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।